पेपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ मुस्लिम। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है और उनसे जुड़े हुए तथा कथित हिंदूवादी संगठन और उनके जितने भी भक्त हैं, खान चाचा का नाम आया तो उन्हें लगा कि मुसलमानों ने तो देश से गद्दारी कर दी, क्योंकि आपदा में मुसलमानों ने अवसर को प्रदान कर लिया है और आपदा में अवसर को बदलने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर टैग किया जाने लगा खान चाचा और मुसलमानों को जी भर के गालियां दी जाने लगी। जब कुछ ही देर बाद ये लोगों के सामने आ गया कि खान नाम रख लेने से सिर्फ मुसलमान ही नहीं होता, उस मुसलमान के चेहरे के पीछे जो है नवनीत कालरा भी होता है। वही नवनीत कालरा जो आपदा को अवसर में बदल रहा था, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है और दिल्ली में लॉकडाउन के चलते जितने भी उनके धंधे थे वो सब चौपट पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। और जब धंधे बंद पड़े हैं तो काला बाजारी का धंधा जो जोरों शोरों पर चल रहा है उसे नवनीत कालरा ने करने का अंजाम बना लिया। और जब इस काला बाजारी को लोगों के सामने रखना शुरू किया तो उसकी जो बेनिफिट था, जो 27-28 हजार का सिलेंडर खरीद रहे थे और 70,000 में बेच रहे थे, ऑनलाइन के जरिए इसकी भनक पुलिस को लगी। और पुलिस को जैसे ही भनक लगी तो नवनीत कालरा के पीछे जो मुसलमान छुपा हुआ था नाम, वो भी सामने आ गया और भक्तों को एक बड़ा झटका लगा है। खान चाचा और नवनीत कालरा को लेकर के क्या पूरा मामला है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कालाबाजारी हो रही थी। पुलिस ने कुछ ठिकानों पर छापा मारा है। खान मार्केट इलाके में कल से आज तक रेड में 524 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेट बरामद किए गए हैं। अकेले खान चाचा रेस्टोरेंट में छापेमारी कर पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेट बरामद किए हैं। डीसीपी अतुल ठाकुर के अनुसार नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से बरामदगी शुरू हुई। कालरा एक प्रसिद्ध व्यवसायी है जो दयाल ऑप्टिकल्स और खान चाचा रेस्टोरेंट, टाउन हॉल, रेस्ट्रो, बार और मिस्टर चाउ से जुड़ा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक नवनीत कालरा ही इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। आज तक ने उस व्हाट्सएप ग्रुप का पता लगाया जहां नवनीत कालरा ऑक्सीजन कंसंट्रेट का गोरख धंधा करता था। वे व्हाट्सएप ग्रुप में नवनीत कालरा ने 26 अप्रैल को ऑक्सीजन कंसंट्रेट की डिमांड सप्लाई की जानकारी शेयर की थी। वहीं आज तक के आसपास खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर ऑक्सीजन कंसंट्रेट के लिए लगी लाइन का भी वीडियो है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कालाबाजारी हो रही है। खबर सामने आने के बाद ट्विटर पर 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। पहला है खान चाचा और दूसरा है नवनीत कालरा। इन दोनों हैशटैग पर लोग क्या लिख रहे हैं उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। डॉक्टर विजय चोटीवाला ने तंज कसते हुए लिखा, ऐसा लगता है कि खान चाचा अपने लेटेस्ट कोविड मेन्यू में ऑक्सी चिकन लाने वाले थे। तो वहीं राहुल रोशन ने लिखा, खान चाचा रेस्टोरेंट ने लाखों लोगों को टिक्का और रोल खिलाया है, यह अन्नदाता पर एक तरह से हमला है। तो वहीं इशिता यादव ने लिखा, इसे धार्मिक एंगल देने वाले सभी लोगों के लिए खान चाचा नवनीत कालरा के स्वामित्व में है। कालरा ने हसन परिवार को धोखा दिया और प्रतिष्ठान का नाम रखा। वे परिवार अब एक अलग प्रतिष्ठान चलाता है जिसे रोल किंग या कुछ और कहा जाता है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा, मुझे गरीब खान चाचा और उनके परिवार के लोगों के लिए खेद है। पहले नवनीत कालरा की वजह से उन्होंने अपने नाम का उपयोग करना बंद कर दिया। अब उन्हें इस
कीचड़ में ढकेला जा रहा है क्योंकि कालरा अपने रेस्टोरेंट का उपयोग ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कथित कालाबाजारी के लिए कर रहा था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेट और आवश्यक दवाओं की जमाखोरी के लिए 2 मई के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर में नामजद किए गए सभी लोगों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्तियों की डिटेल मांगी है। दिल्ली पुलिस ने साउथ दिल्ली के लोधी रोड सेंट्रल मार्केट में चल रहे एक रेस्टोरेंट एंड बार में ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कालाबाजारी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान लोधी रोड थाना पुलिस को नेगी एंड जू रेस्टोरेंट एंड बार के बाहर हलचल नजर आई। पुलिस जब रेस्टोरेंट के अंदर घुसी तो 4 लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कालाबाजारी करते पकड़े गए। पुलिस ने बार के अंदर 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेट बरामद किए। पूछताछ करने पर पता चला कि सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली के एक फार्म हाउस में भी रखे हुए हैं, जिसे आरोपी गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने दिल्ली के मांडी गांव में बने फार्म हाउस में छापेमारी की तो वहां 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेट बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेट को इंपोर्ट कर रहे थे और दिल्ली में ऑनलाइन पोर्टल बनाकर आम जनता को कई गुना दामों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेट को बेच रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी 20 से 25 हजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेट खरीदते थे और 70 हजार में बेचते थे। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की पहचान गौरव, सतीश, विक्रांत और हितेश के रूप में हुई है। हितेश बार का मैनेजर है। उसकी देखरेख में बार के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कालाबाजारी की जा रही थी, जबकि इसका मास्टरमाइंड बार का मालिक नवनीत कालरा है। आपने देखा कि पूरी तरह से जो नवनीत कालरा है, जिसने अपने नाम के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रखा है और इसी मुसलमान नाम के शब्द के वजह से आज करोड़ों का धंधा कर रहा है। और इस करोड़ों के धंधे का जब असल में जो मुस्लिम नाम का ये इस्तेमाल कर रहे थे, असल में नवनीत कालरा को इसका अच्छे से इस्तेमाल करना था और लोगों की इस पैंडेमिक एक्ट के दौरान मदद करनी थी। पर इस पैंडेमिक एक्ट के चलते मुस्लिम नाम को भी बदनाम किया और ये दाग लगाने की कोशिश की गई कि अगर पकड़े भी जाते हैं तो रेस्टोरेंट है खान चाचा, तो कोई मुसलमान नाम सामने आएगा जिससे गोदी मीडिया को एक पूरी तरीके से एंगल मिल जाएगा और उस एंगल के पीछे मैं साफ सुथरी छवि से बाहर निकल जाऊंगा। पर जैसे ही इनके नाम का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया और सवाल यह बनता है कि अगर सच में खान चाचा के नाम के पीछे खान होता तो गोदी मीडिया लंबी लंबी डिबेटें कर रहा होता, लंबी लंबी तकरीरें कर रहा होता, मुसलमानों को जी भर कोसने का काम किया जा रहा होता। पर जैसे ही नवनीत कालरा का नाम आया सामने तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से खामोश हो गया। ये वही गोदी मीडिया है जो पिछले बार तबलीगी जमात को लेकर के एक हवा बना दिया था और तबलीगी जमात को लेकर के कभी कोरोना जिहाद, कोरोना आतंकी, तमाम तरह की बातें करी जा रही थी। मैं अब उन दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं और उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो उस दौरान पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और आज मुसलमानों का नाम रख करके अपने धंधे को चमका रहे हैं और जब पकड़े गए तो नाम मुसलमान का आएगा, वो तो असली चेहरा सामने आ गया कि कौन इस नाम के पीछे है। अब सवाल यह बनता है यहां पर कि जिस तरह से मुसलमानों को देशद्रोही, आतंकवादी करार दिया जा रहा था, अब तो देश को पता लग चुका है कि खान चाचा के पीछे जो है नवनीत कालरा है, जो कि देश के साथ इस पैंडेमिक एक्ट में देश के साथ गद्दारी कर रहा था। तो इस देशद्रोही को आतंकवादी कहने की हिम्मत ये गोदी मीडिया दिखा पाएगी क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और तमाम आला कमान नेता नवनीत कालरा के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेंगे? क्या कोई अब आगे आएगा कि मुसलमानों को बदनाम करने की आपके द्वारा कोशिश की गई, अब इनके नाम के आगे जो मुस्लिम नाम से ये अपना धंधा चमका रहे हैं उस नाम का कैंसलेशन करेगा? और क्या
दिल्ली के सीएम अब ये ऑर्डर देंगे कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था, देशद्रोही कर रहा था, आतंकवादी कहलाएगा, उस आतंकवादी के ऊपर यूएपीए, एनएसए जैसे गंभीर आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा या नहीं। क्योंकि अगर सच में खान होता तो अब तक बवाल मच चुका होता, और नवनीत कालरा को जब नाम सामने आया तो पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार करके सरकारें बैठी हुई हैं और होदी मीडिया बैठा हुआ है। मैं नवनीत कालरा से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।